हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। मेरा नाम है भारत और आज जो टॉपिक लेके आए हैं वो रीजनिंग का पार्ट 2, रीजनिंग का पार्ट 1 आ चुका है। ये एक डेमो लेक्चर होगा। सुपरवाइजर के एग्जाम में भी है रीजनिंग और बाकी जेकेएसएसबी के एग्जाम्स में ज़्यादातर सभी में होती है। तो ये इसमें सारे मिक्सचर क्वेश्चन रहेंगे। एक बार इसको अच्छे से देख लेना, आपको कुछ कंसेप्ट पता चल जाएंगे कि इसको किस तरीके से हमने अप्रोच करना है। अगर रीजनिंग में अप्रोच से ही लेके आप चलोगे तो क्वेश्चन निकल जाता है आपका ज़्यादातर, और ये आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके सिलेक्शन में, क्योंकि अगर आपकी रीजनिंग सही होगी सारी तो क्वेश्चन फिर आपके ज़्यादातर बन ही जाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। इसके कुछ 20 क्वेश्चन हैं, तो उन क्वेश्चनों में से आपको कुछ कंसेप्ट अच्छे से देखने को मिलेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। उसके बाद हम सुपरवाइजर के लिए रीजनिंग और बाकी इंग्लिश भी शुरू करेंगे सुपरवाइजर के लिए और बाकी जेकेएसएसबी एग्जाम्स के लिए। तो उसके लिए भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और उनके फ्री पीडीएफ भी आपको मिल जाया करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा नंबर सीरीज में। अब ये होती है एक नंबर सीरीज, क्या होता है, ये होता है नंबर सीरीज। तो चलो इसको करेंगे क्वेश्चन को। अब यहाँ पे आप देखो 5 के बाद 26, 26 के बाद कुछ नहीं है, इधर 124 के बाद ये देखो इधर कम हो गया फिर बढ़ गया, मतलब कि कुछ ये क्या है, ये कुछ प्लस। अब इधर एडिशन नहीं हो सकती, एडिशन हो तो फिर बढ़े, सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकती फिर वापस बढ़ना नहीं चाहिए, फिर कम ही होना चाहिए। तो इधर कुछ मिक्सचर हो रहा है, आप ये देख के चलो कि इसमें स्क्वायर जा क्यूब हो रहा है। ठीक है, जा ही स्क्वायर जा ही क्यूब, क्योंकि इन दोनों से ही करेंगे तो क्वेश्चन हमारा निकलेगा। अब यहाँ पर देखेंगे 5 किसके बराबर होता है। 5 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर प्लस 1, कितना हो गया 5। अब उसके बाद ये है 26। तो ये क्या हो सकता है, 2 के बाद क्या आता है 3, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 3 का क्यूब क्या होता है 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 माइनस 1 26। अब हमें पता चल गया कि इधर स्क्वायर फिर क्यूब अल्टरनेटिव सीरीज है स्क्वायर और क्यूब की। 2 के बाद 3 के बाद 4, अब पहले क्यूब था अब स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर पीछे माइनस हुआ आगे प्लस हो गया, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 कितना हो गया 17। इस तरीके से सिर्फ आपको अप्रोच को समझना है कि पीछे इसमें चल क्या रहा है, पैटर्न पैटर्न समझोगे तो क्वेश्चन निकलेंगे। ये एक मुश्किल लेवल का क्वेश्चन था, अगर आप ये कर रहे हो तो सिंपल तो आप कर ही लोगे। तो चलो नेक्स्ट पे चलेंगे। अब ये पैटर्न दिया हुआ इधर की किस तरीके से फॉलो हुआ। अब जो सेकंड वाला ये जगह है ना, ये स्क्वायर और क्यूब है। ठीक है, ये स्क्वायर और क्यूब है। चलोगे सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन भी नंबर सीरीज का है और थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल का है। आप जिसको एक बार स्क्रीन रोको और देखो क्या हुआ। ठीक है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है पहले देखते हैं डिफरेंस। पर डिफरेंस देखो 10 प्लस 20 30, 30 प्लस 38 68। अब देखो कुछ अगर लॉजिक तो बन रहा, लॉजिक बन नहीं रहा। 20 के बाद 38, 38 के बाद इधर तो बहुत ही ज़्यादा प्लस हो गया, तो प्लस तो है ही नहीं, एडिशन नहीं है, इसका डिफरेंस भी नहीं हो सकता। अब इसमें भी हम स्क्वायर और क्यूब का देखेंगे, जब कुछ भी ना बन रहा हो, मल्टीप्लाई भी नहीं बन रही, 10 3 जा 30 और 30 के बाद क्या करेंगे 68 आएगा, मल्टीप्लीकेशन वाला भी कैंसिल हो गया, ये भी नहीं हो सकता। अब हम देखेंगे स्क्वायर और क्यूब का। 2 का क्यूब कितना होता है, 2 2 जा 4 प्लस 4 इंटू 2 8, 8 प्लस 2 10। पहला बन गया कि ये 2 का क्यूब प्लस 2 है। अब देखो 3 का क्यूब कितना होता है, 3 का क्यूब प्लस 3। अब इसको भी बढ़ाते जाएंगे इधर और इसको भी, 3 3 जा 9, 3 जा 27 प्लस 3 30, ये भी हो गया। अब 4 का क्यूब प्लस 4 68, 5 का क्यूब प्लस 5 130। अब 6 का क्यूब प्लस 6, 6 6 से 36 216, ये हो गया और प्लस ये हो गया 222। राइट आंसर होगा बी, जिसने भी कर दिया बिल्कुल सही। सिर्फ अप्रोच समझो आप। ये मैं अब इसकी क्या करूँगा, एक सीरीज लॉन्च करूँगा, बिल्कुल आसानी से सिंपल से समझेंगे। ये एक डेमो लेक्चर है, तो ये थोड़ी सी स्टार्टिंग में क्वेश्चन मुश्किल डाले हुए हैं। अगर ये समझ गए, ये कर रहे हो आप, तो आसान आप मज़े से कर लोगे। ठीक है, तो आप नीचे कमेंट कर देना, मैं इस पर सीरीज ही लॉन्च कर दूँगा कि रीजनिंग और इंग्लिश पे सुपरवाइजर के लिए, कंप्यूटर के लिए भी एमसीक्यू सीरीज आएगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, आपको इस पर फ्री पीडीएफ वगैरह भी सब कुछ मिलता रहेगा। अब आगे थर्ड क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अब ये आपको एक दिया होता है, एक लेटर से एक अल्फ़ाबेट सीरीज दी होती है, बीच में दिए होते हैं फिल अप भरो, और भर के एक कुछ बना दो, कोई पैटर्न बना दो अच्छा सा। तो इस तरह से होता है। अब आपने क्या करना है, इसमें चारों भरने हैं। ठीक है, अगर आपको एक तरीका मैं बताता हूँ, जैसे ये है, तो इसमें क्या करना है, इससे 4 बार इसको लिख देना है। ठीक है, इसको 4 बार लिख देना है। अगर तो फिर उनमें ये भरने हैं सारे के सारे चारों में, फिर देखना कि सब में सबसे सही क्या बन रहा है। ठीक है, 1 मिनट में ये क्वेश्चन इस तरह से आपका हो जाएगा। अब हम देखना, मैं इसको सही बता दूंगा आपको। ए बी, तो सी भरा, अगर इसमें सी के बाद फिर इधर बी भरा, उसके बाद सी भरा, फिर बी और फिर बी, सी बी बी सी ए बी, ये कुछ नहीं बना सही से। ठीक है, अब सेकंड वाला भरते हैं, ए बी सी, फिर उसके बाद एक फिर से ब्लैंक, ए बी डैश सी बी डैश। ठीक है, तो अब भरने शुरू करो इसमें, ए बी के बाद सी, सी के बाद
बी, अब यहाँ पे क्या था ए बी के बाद सी बी के बाद ए। अब ये देखो ए बी सी बी ए बी सी बी ए। ये एक पैटर्न बन गया कि पहले ए बी सी फिर उसका उल्टा फिर ए बी सी फिर उसका उल्टा, तो पैटर्न बन गया हमारा बी, इसका राइट आंसर रहेगा। टाइम लग जाएगा थोड़ा। अब ये देखो एक बार मैंने ये नीचे पूरी की पूरी स्लाइड दी हुई है, तो इसको एक बार पढ़ लो। अब ये वाले क्वेश्चन जब भी आपने करने हैं, आपको क्या होता है, जितने भी अल्फ़ाबेट हैं 26 अल्फ़ाबेट हैं, इनकी नंबरिंग पता होनी चाहिए कि नंबरिंग क्या है। आपको मैं एक ट्रिक बता देता हूँ, ई जे ओ टी और वाई, इनकी जो नंबरिंग होती है, ई की होती है 5, जे की 10, इसकी 15, इसकी 20 और इसकी 25। ये आप याद रखना, इससे आपके बाकी के निकल जाएंगे, ठीक है। 5 10 15 20 25। अब उसके बाद सबसे पहले है यू की नंबरिंग क्या होती है। ये क्वेश्चन आपको क्या करना है, फिंगर टिप्स पे करना है, ठीक है। अब देखो यू और बी के बीच में कितना डिफरेंस है, इनके बीच में कितने नंबर आते हैं, वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए, तो इनके बीच में 6 नंबर आते हैं। तो उसी तरीके इसके बीच में भी 6, इसके बीच में 6, इसके बीच में डब्ल्यू के आगे भी 6 होंगे, और उसके आगे वाला जो नंबर होगा वो ये हो जाएगा एक्स वाई जेड ए बी सी, और उसके बाद का जो नंबर है वो है डी। तो इस तरीके से सिर्फ डिफरेंस देखा कि इनके बीच में कितने नंबर हैं, तो वही उसके आगे डिफरेंस 6 का बढ़ाया, और बीच में जो आगे आ गया डी, डी इसका राइट आंसर हो गया। बिल्कुल सिंपल तरीके से हमने इसको कर दिया है। अब इसमें रॉन्ग नंबर बताना है कि इसमें रॉन्ग टर्म क्या है। अब ये दिए हुए हैं कुछ नंबर वर्ड्स, तो इनमें देखना है कि गलत क्या है। अब इनको क्या करना है, इनकी नंबरिंग को प्लस करना है, सबकी नंबरिंग को। एम कितने नंबर पे होता है 13, डी कितने पे होता है 4, और एच कितने पे होता है 8। 13 और 4 17, 17 और 10 27 और -2 25, ये 25 आया। एन एफ ई को करो प्लस, एन कितने पे होता है 14 प्लस एफ 6 प्लस ई 5, कितना आ गया 25। मतलब कि ये है कि इनमें सम करके 25 आएगा, और जिसमें अलग आएगा वो गलत होगा, ठीक है। ओ एच सी में कितना होगा, ओ कितने पे होता है 15, एच, इनकी नंबरिंग याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट बनेगी, C3, ठीक है। 15 और 8 और 3, ये बन गया 26। तो ये हमारा ऑड नंबर हो गया, क्योंकि इन सबको सम करके बाकी वालों को 25 आया है, सिर्फ इसको 26 आया है, तो ये हमारा राइट आंसर रहेगा कि सी एक रॉन्ग नंबर है इसमें, OHC। अब ये इस सीरीज को हमने कंप्लीट करना है, तो कैसे कंप्लीट करेंगे, इसको शुरू करेंगे करना। जी के बाद ई है, पहले आप सेकंड पे देखो, सेकंड पहले नंबर को छोड़ो, एन के बाद टी, टी के बाद एन। एक नंबर ये बन रहा है कि सेकंड पे एन आएगा। उसके बाद फोर्थ पे देखो, टी के बाद एन, एन के बाद टी, और टी के बाद फिर से एन, और इसमें भी आएगा टी के बाद एन के बाद टी, टी के बाद एन। रुक जो, थोड़ा सा गलत हो गया ये। सेकंड में देखो एन टी, टी के बाद एन, और इधर सेकंड में आएगा टी। उसके बाद ये इस तरीके से टी से एन से टी और टी से एन, ये हो गया टी और एन होगा। टी होगा सेकंड पे और एन होगा फोर्थ पे। तो वो कौन सा नंबर है, सिर्फ एक बी ही ऐसा नंबर है, बाकियों को करने की जरूरत ही नहीं पड़ी हमें। इस तरीके से बी हमारा राइट आंसर हो गया। बाकी वालों को भी करना चाहो आप कर सकते हो। आप यहाँ से शुरू करो, सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी। अब इधर सी के पीछे भी एक नंबर छोड़ के होगा बी और ए होना चाहिए इधर, ए टी और लास्ट में जे एन, ए टी जे एन इज द राइट आंसर। बिल्कुल सिंपल अप्रोच, हमने इसको 20 सेकंड में कर लिया था क्वेश्चन को। अगर बायोलॉजी को ऐसे लिखा जाए तो बायोलॉजी को कैसे लिखा जाएगा। अब ये देखो, ये वाला बी का हमें, अब बी को हमने 1 लिखा है, आई को हमने 2 लिखा है, एल को हमने 3 लिखा है, ओ को हमने 4 लिखा है, जी को हमने 5 लिखा है, वाई को हमने 6 लिखा है, यही लिखा है हमने। अब हमने वाई बार को लिखना है, बी का हमें इधर नहीं दिया हुआ, तो वी वाली जगह खाली छोड़ेंगे। आई का हमने क्या लिखा हुआ है 2, तो आई का लिखेंगे 2। बी का हमने क्या लिखा हुआ है, बी का हमने लिखा हुआ है 1, तो बी का हमारे पास आ गया 1। अब जी को देखो हमने क्या लिखा हुआ 5, तो जी का हो गया 5। अब वाई का हमने लिखा हुआ 6, तो ये हो गया 6। ओ का हमने लिखा हुआ 4, तो हो गया 4। और लास्ट आर का रह गया। अब ये देखो बी और आर का हमें दिया नहीं हुआ, और बाकी वालों का ये बन गया 2 1 5 6 4। अब ये देखो 2 1 5 6 4 जिसमें भी होगा वो सही आंसर होगा, ये वाला है। तो इसका मतलब बी 9 है और आर जो है 8 है, तो डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन थोड़े मुश्किल लेवल के हैं, इतने बनने नहीं वाले, पर अगर आप ये कर रहे हो तो क्वेश्चन आप कोई भी नहीं छोड़ोगे रीजनिंग का। बहुत ही आसान है रीजनिंग का अप्रोच, समझो और मजे से करो। अब क्वेश्चन नंबर 8 है कोडिंग डिकोडिंग में से, कि अगर कोड लैंग्वेज में रिपल को इस तरीके से लिखा जाता है, लाइफ को इस तरीके से लिखा जाता है, तो पिलर को क्या लिखा जाएगा। सबसे पहले देखो पी को किस तरीके से लिखा गया, 1 आर को इससे, आई से ए, पी को सी। तो पी को अगर सी लिखा गया तो पहले पी का आएगा सी। तो आई को देखो किस तरीके से लिखा गया, आई को लिखा गया ए एल, ये वाला एल है ना, तो एल को लिखा गया एच से।
तो CAHH। अब ये देखो CAHH वाला कोई है, सिर्फ A है, बाकी निकालने की जरूरत नहीं क्योंकि CAHH सिर्फ यही है। A इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 कि अगर पाइप जो है, पाइप को लिखा जाता है 169165, तो लास्ट डिजिट जो स्वान का होगा वो क्या होगा? मतलब कि P क्या है? P जो है, इधर क्या किया गया है, पी जो है अल्फ़ाबेट, उसका जो नंबरिंग है वो लिखा गया कि पी का नंबर कितना है 16, नंबर से उसका कितना आता है 16। जैसे कि देखो आप फिंगर पे गिन के देख सकते हो कि पी का नंबर है 16। तो उसी तरीके से SWAN जो है इसका लास्ट डिजिट क्या होगा? अगर कोई वो इस तरीके से करना चाहेगा वो पूरा SWAN करेगा, पर हमने सिर्फ एन का देखना है लास्ट डिजिट क्या है। तो एन कितने पे होता है? एन होता है जी 14 पे। एन का नंबर क्या है गिन के देख लो फिंगर टिप्स पे, एन 14 पे होता है। ठीक है, तो एन 14 पे होता है, उसका लास्ट डिजिट क्या है 4। कितना आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये अगर आप पूरा करने लगते तो क्या पता टाइम लग जाता पूरा, पर हमें पूछा ही जो है हमने वही निकाल दिया डायरेक्ट, तो इसका आंसर होगा 4। अब ये है 10th क्वेश्चन कि गणेश है एक लड़का, वो अपनी जर्नी शुरू करता है 2 किलोमीटर नॉर्थ। अब ऊपर की तरफ होता है नॉर्थ, 2 किलोमीटर वो चला गया नॉर्थ, कितने किलोमीटर 2 किलोमीटर। फिर राइट टर्न करता है 1 किलोमीटर जाता है, यहाँ से राइट गया 1 किलोमीटर गया, राइट गया कितना गया 1 किलोमीटर। फिर वहां से राइट लेता है तो 2 किलोमीटर नीचे आता है, ये नीचे की तरफ आ गया 2 किलोमीटर। अब वो कौन सी तरफ है? ये देखो ऊपर की तरफ नॉर्थ था तो नीचे की तरफ साउथ है, तो सी इसका राइट आंसर रहेगा। जिसने भी सी दे दिया बिल्कुल सही है। अब ये देखो इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम्स में मुझे बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलते हैं, तो आप भी देखना ये ज़्यादातर एग्जाम्स में होता है। ये आप पहले देख लो कि डायरेक्शन क्या होती है। ये ईस्ट है, ये वेस्ट है और ये नॉर्थ है, ये साउथ है। ये सबको पता है कि 4 डायरेक्शन होती हैं, पर जो रीजनिंग में होता है इधर बीच में भी एक डायरेक्शन होती है। ठीक है, इनके बीच में नॉर्थ ईस्ट के बीच में जो होती है उसको कहते हैं नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट के बीच में कहते हैं साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट। ये डायरेक्शन बीच वाली भी होगी। अगर नॉर्थ बन गई है साउथ वेस्ट, अब नॉर्थ कहाँ पे है? ये है नॉर्थ, नॉर्थ घूम के चली गई है साउथ वेस्ट की तरफ। कितनी घूमी? 1 2 और 3, 3 लाइनें छोड़ी उसने और साउथ वेस्ट पे आ गई। तो उसी तरीके वेस्ट क्या बन जाएगी? वेस्ट कहाँ पे है? ये भी 3 लाइनें छोड़ के पीछे जाएगी, 1 2 और 3। ये क्या बन गई है? साउथ ईस्ट। तो डी इसका राइट आंसर रहेगा। डी जिसने भी कर दिया बिल्कुल सही। इस तरीके से भी कर सकते हो आप, और इनकी एंगल का भी देख के कर सकते हो। जैसे नॉर्थ बिकम्स नॉर्थ, कैसे साउथ वेस्ट बना? नॉर्थ ये 45 डिग्री का एंगल, ये 45 और 45 90 और 135 डिग्री या एंटी क्लॉकवाइज घूमी है। तो इसी तरीके से आप इसको घुमाओगे वेस्ट को 145 डिग्री और आपका आंसर हो जाएगा। 145 नहीं 135, सॉरी 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमी है ये। तो आप सिंपल से ऐसे इनकी ये जो है लाइंस की नंबरिंग से भी क्वेश्चन कर सकते हो। सिंपल तरीके से करना होता है, कि ये नहीं है कि मुश्किल ही करना आपने। आप सिंपल से जैसे आपको समझ आती है वैसे कर दो। ठीक है, आपको ऐसे आसान रहेगा ना कि ये एक लाइन छोड़ी दूसरी लाइन इस तरीके से। अगर वो एंटी क्लॉकवाइज देखोगे तो उसमें 45 डिग्री के एंगल वगैरह जोड़ोगे तो थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो सिंपल वे में आप करो रीजनिंग, तो यही सही रहेगा आपके लिए। एक फोटोग्राफ की तरफ देख के एक लड़की के सुरेश कहता है कि वो सन है, ओनली सन ऑफ माई मदर। तो सुरेश उस लड़के का क्या लगता है? ठीक है, एक फोटोग्राफ देखा किसने? सुरेश ने। उसने कहा वो सन है, सन मतलब ये लड़का किसका है? ओनली सन ऑफ माई मदर, मेरी मदर का ओनली सन। तो मेरी मदर का ओनली सन वो खुद ही हुआ, तो वो उस लड़के का लगा फादर। सी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर, फादर। नेक्स्ट पे चलेंगे। एक फोटोग्राफ की तरफ देख के लता कहती है ही इज द सन ऑफ ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर, कि मेरे ग्रैंडफादर के ओनली सन, ओनली सन मतलब कि ग्रैंड, तो उसके पापा, ही इज द ओनली सन, तो पापा का लड़का ओनली सन, तो वो उसका भाई हुआ, ब्रदर। ब्रदर इज द राइट आंसर, वो उसकी सिस्टर हुई। तो ए जिसने भी दे दिया बिल्कुल सही है। अब ये क्वेश्चन है, ये देखो कि एक सम है 53 रुपये। कितने रुपए का सम है? 53 रुपये का। ए बी और सी में इस तरीके से बांटा जाता है कि ए को मिलते हैं 7 रुपये ज़्यादा बी से, बी को मिलते हैं 8 रुपये ज़्यादा सी से, और इनकी रेशो क्या होगी? क्या होगी इनकी? इसका आंसर होगा सी। देखो 18, इसमें 7 ज़्यादा और इसमें 10 ज़्यादा, और इनको करोगे प्लस तो 53 आएगा। 25 और 10 35, 35 10 45, और ये बिल्कुल सही आंसर आएगा सी। इनको प्लस करके वही 53 आएगा और रेशो भी इनकी सी रहेगी। क्वेश्चन नंबर 15, एक स्टेटमेंट दी हुई है, उसकी कंक्लूजन दी हुई है। एक कंक्लूजन है, स्टेटमेंट है कि टीचर कोई भी स्कूल में बाईसाइकिल से नहीं आता। ये है कि टीचर कोई भी है जो स्कूल में बाईसाइकिल से नहीं आता। दूसरा आया कि राम केम टू स्कूल बाय बाईसाइकिल, कि राम स्कूल में बाईसाइकिल से आया। तो ये पता चल गया कि राम एक टीचर नहीं है। पहला नंबर, राम इज नॉट ए टीचर।
ये राइट है कि राम टीचर नहीं है। राम इज़ ए स्टूडेंट ऑफ स्कूल, ये गलत है, उधर कहाँ लिखा है कि स्टूडेंट है। हो सकता है वो कोई पीएन हो या किसी का गार्डियन हो, तो इसका सिर्फ ओनली वन फॉलोस हो सकता है आंसर, ओनली वन ट्रू, सी इज़ द राइट आंसर। तो दोस्तों कैसा लगा आज का सेशन? अगर सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करके बता देना कि आपको नेक्स्ट किस पे चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि इस पे पूरी की पूरी एक सीरीज़ लाएँगे रीज़निंग और इंग्लिश के लिए, और फ्री के प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट वगैरह सब कुछ आपको मिलेगा इसी चैनल पे। तो करना ये है आपने कि आपने टेलीग्राम को जॉइन करना है और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। आपको फ्री में बहुत ही अच्छा कंटेंट मिलेगा और इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी और फ्री के प्रैक्टिस सेट भी मिलेंगे कि आप घर बैठ के उनको निकलवा के मज़े से कर सकते हो। तो ठीक है, हम नई सीरीज़ भी लॉन्च करेंगे वेटनरी, और जितने भी पेपर आएँगे जेकेएसएसबी के, तो आपको सुपरवाइज़र के जितने भी बच्चे इस चैनल के साथ जुड़ेंगे, नीचे कमेंट कर देना कि आपको क्या-क्या चाहिए, आपको वो मिलता जाएगा। कंप्यूटर के प्रैक्टिस आपको 60 नंबर जो है ना, जो है 60 नंबर स्पेशलाइज़ेशन को छोड़ के, उन 60 नंबर की हर एक चीज़ आपको पीडीएफ, प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट और जितना भी उनके ऊपर सिलेबस में जो भी है, सब चीज़ें उसकी मिल जाएँगी। तो आपको करना क्या है, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, और अब हम थोड़े ही दिनों में उनको लॉन्च करने वाले हैं। तो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।